हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A मेंटेनेंस केस या डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर आप फेस करने वाले हैं तो बेदखली से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है या कोई फ़ायदा है या नहीं है बेदखली से, इसके बारे में आज मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा आपके। तो क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो जाता है तो जनरली जो है कुछ लीगल एडवाइज़र ये एडवाइस देते हैं कि अपने जो सन है, आपका जो बेटा है, उसको आप जो है इमीडिएटली बेदखल कर दो और एक न्यूज़पेपर में जो है पब्लिकेशन भी जो है आप पब्लिश कर दो। और ये जो है एडवाइस दी जाती है जनरली जब भी ऐसे केसेस होते हैं, ताकि आपकी जो फैमिली है यानी हस्बैंड की जो फैमिली है वो सेफ हो जाए फॉल्स केसेस से। क्या ऐसा जो है पॉसिबल है, ये चीज़ मैं जो है आज बिल्कुल जो है लॉजिकली डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि बेदखली का मतलब ये होता है कि जी मेरा जो है हस्बैंड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, फादर का जो है हस्बैंड से कोई रिलेशनशिप नहीं है, मदर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। हस्बैंड जो है बिल्कुल अलग रह रहा है, अलग प्रॉपर्टी में रह रहा है और हस्बैंड का उसके पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए जो है आप जो है बेदखली का जो है नोटिस पब्लिश कराते हो न्यूज़पेपर में और कह देते हो पूरे दुनिया से कि जी मैंने तो अपने हस्बैंड, ये जो मेरा बेटा है, इसको मैंने बेदखल कर दिया है प्रॉपर्टी से। तो ये चीज़ हो जाती है आपके साथ। फिर जो है अब एक एक करके जो है केसेस को एनालाइज करते हैं और बेदखली का इम्पैक्ट इन केसेस पे क्या पड़ता है वो चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला केस ले लेते हैं मेंटेनेंस का केस। देखिए मेंटेनेंस का केस ये होता है कि हस्बैंड को ही मेंटेन करना है वाइफ को, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल है ही नहीं इस केस में। तो मेंटेनेंस केसेस में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। 125 सीआरपीसी का केस में जो है बेदखली का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ कि डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस में क्या इफेक्ट होता है। क्या जो है वाइफ पेरेंट्स को पार्टी बना सकती है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बेदखली होने के बाद भी? जी हाँ, बना सकती है, क्योंकि जो वो एलिगेशन ये लगाएगी कि शादी के बाद जो है वो पेरेंट्स के साथ एक शेयर हाउस होल्ड में रहते थे। अगर ये इंग्रेडिएंट उसने लिख दिया है तो पेरेंट्स को वो पार्टी बिल्कुल बना सकती है। अगर सपोज हस्बैंड शुरू से ही अलग रह रहे हैं और अब आपने बेदखली भी दिखा दी है तो उससे इफेक्ट ये होगा कि पेरेंट्स को पार्टी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एटलीस्ट नहीं बना सकते। पर जो प्रॉब्लम इसमें यही है कि शुरू से लेकर अब तक जो है अलग ही रह रहे थे हस्बैंड और वाइफ, तो ये इसके लिए फिर बेदखली दिखाने का भी कोई यूज़ नहीं है। वो तो वैसे भी जो है आपको पार्टी नहीं बना सकती डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है मैंने आपसे डिस्कस किया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं 498A का। 498A में अगर जो है स्पेसिफिक एलिगेशंस पेरेंट्स के खिलाफ भी डाले हैं, चाहे वो अलग रह रहे हैं, चाहे बेदखली दिखा दी है, तो उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। बेदखली का जो इम्पैक्ट है, बेदखली के बाद अगर कोई केस डलता है और उसके बाद के जो एलिगेशंस है उस पर होगा। पर जनरली क्या होता है कि 498A डोमेस्टिक वायलेंस 125 में जनरली बेदखली से पीछे वाले एलिगेशंस ही होंगे। आगे वाले एलिगेशंस तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता चल गया कि वो केस डालने वाली है, तो उसके बाद तो वैसे भी एलिगेशंस वो नहीं डालेगी उस कंप्लेंट में। तो बेदखली के बाद वाले जो एलिगेशंस हैं उसमें कुछ हद तक जो है आपको सुकून मिल सकता है, बट बेदखली से पहले जितने भी एलिगेशंस हैं वो जो है डाल सकती है। और जनरली 99% केसेस में यही होता है कि बेदखली से पहले वाले जो एलिगेशंस हैं उसी पे ही पूरी कंप्लेंट चलती है और उसी पे ही पूरा केस जो है चलता है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।